पटना जंक्शन की भीड़, प्लेटफॉर्म पर चलती आवाजें, ट्रेन की सीटी और लोगों की जल्दी जल्दी चलती कदमों के बीच मेरा सफर शुरू होता है। एक छोटे से बैग और बड़े से जोश के साथ मन में सिर्फ एक नाम घूम रहा होता है, जयपुर। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ती है। खिड़की से बाहर पीछे छूटता हुआ पटना दिखता है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी कुछ देर के लिए रुक गई हो और अब एक नई कहानी शुरू होने वाली हो। सफर के दौरान कभी रात का अंधेरा, कभी सुबह की हल्की रोशनी, कभी चाय की भाप और कभी अजनबियों से छोटी छोटी बातें, और इन्हीं सब के बीच ट्रेन के अंदर लगा डिजिटल स्क्रीन बार बार बदलता रहता है। स्टेशन के नाम आते जाते रहते हैं। हर बार नाम बदलने के साथ दिल के अंदर एक हलचल होती है कि अब मैं अपनी मंजिल के और पास पहुंच रहा हूं। ये सिर्फ स्टेशन नहीं बदल रहे होते, बल्कि मेरे अंदर का मूड, मेरी सोच और मेरा नजरिया भी बदल रहा होता है। लंबा सफर कब कट जाता है पता ही नहीं चलता, और जैसे ही जयपुर आता है, स्टेशन पर कदम रखते ही हवा में कुछ अलग सा महसूस होता है। एक शाही एहसास, गुलाबी रंग की इमारतें, चौड़ी सड़कें और लोगों की चाल में भी एक अलग ठहराव, जैसे ये शहर तेज नहीं चलता बल्कि अपने इतिहास के साथ आराम से जीता है। यहीं से सफर आगे बढ़ता है मौज महल की तरफ, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, सामने आती है शीशों की दुनिया। हर तरफ कांच, हर तरफ प्रतिबिंब, एक ऐसा इल्यूजन जहाँ असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कभी ऐसा लगता है कि सामने कोई खड़ा है और पास जाकर पता चलता है कि वो सिर्फ आपकी ही परछाई है। कभी लगता है रास्ता सीधा है और अगले ही पल वही रास्ता घुमा देता है। मौज महल का ये ग्लास इल्यूजन सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि दिमाग से खेलने वाला अनुभव है। हर कदम पर खुद को ढूंढना पड़ता है, जैसे ये जगह आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से देखने पर मजबूर कर देती हो। और इसी मौज महल के भीतर मौजूद हॉन्टेड हाउस माहौल को और भी रहस्यमयी बना देता है। हल्की रोशनी, अचानक आती आवाजें, अंधेरे में उभरती आकृतियाँ और दिल की धड़कन को तेज कर देने वाले पल। यहाँ डर सिर्फ सामने से नहीं आता बल्कि आपके अपने मन के अंदर से निकल कर आता है। कुछ सेकंड के लिए लगता है कि सब कुछ सच है, दिल तेज धड़कने लगता है, और कुछ पाल के लिए लगता है जैसे सब कुछ बिल्कुल रियल हो। पर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हंसी आ जाती है और सफर का मजा और बढ़ जाता है। इसके बाद हम धीरे धीरे कैब करके आमेर की तरफ बढ़ते हैं। शहर पीछे छूटने लगता है और रास्ते के दोनों तरफ हरियाली, पहाड़ ही रास्ते और जंगल का सा नजारा शुरू हो जाता है। खुली हवा, शांत रास्ते और कैब की विंडो से दिखते पेड़ पौधे मन को बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं। और थोड़ी ही देर में सामने पहाड़ ही पर बना हुआ आमेर फोर्ट दिखने लगता है। नीचे से देखने पर हाय उसकी ऊंची दीवारें और विशाल स्ट्रक्चर एक अलग ही शौर्य का एहसास करा देते हैं। लगता है जैसे कोई राजपूताना कहानी आंखों के सामने जिंदा हो गई हो। बाहर से थोड़ा देखने के बाद हम किले के अंदर जाते हैं। पत्थर की सीढ़ियाँ, पुराने रास्ते और इतिहास की खुशबू हर जगह महसूस होती है। अंदर एक ऐसा पैसेज आता है जहाँ से ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है। पसीने भरी दोपहर में भी उस जगह खड़े होते ही अलग ही सुकून मिलता है। कुछ पाल बस वही रुककर हवा को महसूस करना और इतिहास को सोचना ही काफी लगता है। आमेर फोर्ट के अंदर जाते ही एहसास होता है कि ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक पूरा राजमहल था। यहाँ ऐसे बहुत सारे छोटे बेड, पैसेज, बेन ह्यू है जिनका इस्तेमाल राजा महाराजा अपने कक्षों, दरबार और अलग अलग हिस्सों में बिना भीड़ के जाने के लिए करते थे। ये रास्ते कहीं सीधे हैं तो कहीं घूमते हुए, कुछ इतने संकरे की लगता है जैसे सिर्फ राज ही यहाँ से गुजर सकते हो। इन्हीं पैसेजेस से होकर महल की जिंदगी चलती थी, और आज भी इनमें चलना किसी इतिहास के पन्ने के अंदर चलने जैसा लगता है। किला घूमते घूमते ठंडी हवा वाले कोने और पुराने पत्थरों की ठंडक थकान को कम कर देती है, और मन अपने आप उस दौर को महसूस करने लगता है। आमेर से निकलकर हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते हुए नहरगढ़ पहुंचते हैं। ऊपर जाते ही पूरा शहर एक हाई फ्रेम में आ जाता है। हवा तेज और ठंडी होती है, और ऊपर से जयपुर को देखते हुए लगता है जैसे पूरा शहर नीचे बिछा हुआ हो। छोटे छोटे घर खिलौनों जैसे दिखते हैं, सड़कें पतली लकीरों की तरह नजर आती है, और ऊपर खड़े होकर बस हवा का लफ्त उठाना ही काफी लगता है।
थोड़ी देर यही रुककर बैठते हैं, बातें होती है, नजरों को भर लेते हैं और इस पाल को यादों में कैद कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम वहाँ से जल महल के लिए निकल पड़ते हैं, मन में ये सोच के कि सफर अब खत्म होने को है, पर जयपुर का ये अनुभव हमेशा दिल के साथ रहने वाला है।